सुदर्शन फ्रॉम गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल साइंस लेसन 5 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेसन 5 पढ़े थे जिसमें प्रकाश या लाइट के बारे में बताया गया है। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे लेंस के बारे में। लेंस के बारे में समझे थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। उसके बारे में देखे थे कि जो बीच से बड़ा और साइड में पतला होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और जो साइड में बीच में पतला और बाहरी भाग ऊपरी भाग या निचली भाग मोटा होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बीच वाला मोटा बाहरी वाला पतला, और अवतल लेंस जिसमें बीच वाला पतला और बाहरी वाला दोनों ऊपरी भाग और निचली भाग क्या होता है मोटा होता है, वैसे लेंस को बोलते हैं उत्तल और अवतल लेंस। ये सब का डिस्कशन कर लिए थे। कब कहाँ कैसे प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा लेंस कब और कहाँ कैसे प्रतिबिंब बनाता है, इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका था। आज का टॉपिक क्या है, लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र आज का हम लोग का टॉपिक है। देखेंगे कि लेंस सूत्र होता क्या है। सबसे पहले समझना होगा कि लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी में बना है या तो कितना नजदीक बना है। लेंस के माध्यम से हम लोग ये पता लगाते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूर बना है तो कितना नजदीक बनाता है। ये किसके द्वारा पता लगाते हैं हम लोग, लेंस फार्मूला से। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है लिख रहे हैं। इसका पहले हम लोग जब दर्पण के बारे में पढ़े थे मिरर फार्मूला, तो उसमें भी देखे थे दर्पण का भी सूत्र आता था, उसमें भी फार्मूला निकाले थे। उसी के जैसा सेम आएगा लेंस सूत्र, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा, साइन वगैरह में शायद अंतर देखा जाएगा। देखते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, ठीक है। देखते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला को बोलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला। इस फार्मूला को बोलते हैं लेंस फार्मूला। समझना होगा f क्या होता है, v क्या होता है और u क्या होता है। ये हम लोग दर्पण वाला सूत्र में समझ लिए थे, फिर रिवीजन कर लेते हैं एक बार। f होता है मेरा फोकस दूरी, और v दिखाता है प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ये कौन दिखाता है, v। u क्या दिखाता है, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। f फोकस दूरी, v बताया v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब लेंस से वस्तु की दूरी। और हम लोग ये लेंस लिए, इसका नाम क्या हुआ मेरा उत्तल लेंस। क्यों, बीच वाला मोटा और ऊपरी दोनों भाग पतला होता है। एक मुख्य अक्ष ड्रॉ किया, समझा दिए हैं। इसका नाम होता है O, इसका नाम F1 to F1। वास्तविक फोकस मेरा ये वाला होता है, जो भी लिख रहे हैं हम लोग, ये मेरा वास्तविक होता है F2 और 2F2 इंफिनिटी होता है दोनों साइड। ये मेरा का यहाँ से, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हम लोग। ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से, ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से क्या कहलाता है, U। ठीक है, और मान लो प्रतिबिंब F पे बना, लेट अस सपोज प्रतिबिंब मेरा यहाँ बना, तो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मेरा क्या कहलाया, V। और जो फोकस है वो क्या कहलाता है मेरा F। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये फार्मूला में जो वैल्यू मेरा दिया रहेगा उसको जब पुट करते हैं तो वो साइन के साथ पुट करते हैं, निशान के साथ। और प्लस वाला निशान है तो प्लस के साथ पुट करेंगे, और माइनस निशान है तो माइनस के साथ पुट करेंगे। अब कंफ्यूजन ये है कि कब साइन प्लस होगा और कब साइन माइनस होगा। देखते हैं कब साइन प्लस होता है और कब साइन माइनस होता है। F का समझते हैं, फोकस में या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, या तो साइन प्लस हो सकता है या तो साइन माइनस हो सकता है। प्लस कब होता है, जब उत्तल लेंस होता है तब रखेंगे प्लस। क्वेश्चन में जब उत्तल लेंस बोल दिया तब वहां पे F का साइन क्या रखेंगे, प्लस। यदि क्वेश्चन में अवतल लेंस बोल दिया
तो एफ का साइन क्या रखेंगे, माइनस। उत्तल लेंस के केस में एफ का साइन हमेशा पॉजिटिव लेंगे और अवतल लेंस के केस में एफ का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। एफ हो गया। अब यू आ रहे हैं, भी क्यों देख रहे हैं, भी कहा गया, भी को ले सकते हैं या तो प्लस या तो माइनस। भी मेरा क्या था, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, या तो प्लस ले सकते हैं या तो माइनस ले सकते हैं। याद रखेंगे जब प्लस लेंगे, अच्छा समझा रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये ऊपर वाला होता है प्लस और नीचे वाला होता है माइनस। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। जब प्लस लेंगे मतलब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा और माइनस लेंगे मतलब प्रतिबिंब नीचे बनेगा। और प्लस लिए प्रतिबिंब ऊपर बना तो मेरा क्या होता है, मेरा वास्तविक प्रतिबिंब। यदि हम लोग साइन का प्लस लिए या फिर प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब समझें कि वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। माइनस लिया अगर तो क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। अगर क्वेश्चन में माइनस के साथ भी दिया हुआ है तो समझ जाएंगे वहां पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, एफ और व्यू को समझ लिए। अब समझते हैं यू को। देखते हैं यू क्या होता है। यू में हमेशा नेगेटिव साइन होता है। हमेशा मतलब अवतल लेंस के केस में भी नेगेटिव होगा और उत्तल लेंस के केस में भी नेगेटिव होगा। यू का साइन ऑलवेज नेगेटिव। अवतल लेंस रहेगा फिर भी नेगेटिव, उत्तल लेंस रहेगा फिर भी नेगेटिव। ये क्यों नेगेटिव होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वस्तु को हमेशा यहाँ पे रखते हैं, वस्तु को हमेशा यहाँ रखते हैं। ये होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, जिससे कारण हमेशा ऑब्जेक्ट किस में होता है, माइनस में। हमेशा ऑब्जेक्ट किस में रहता है, माइनस में। क्लियर है, नोट करते जाना सब। ये मेरा हो गया लेंस सूत्र। अब पढ़ेंगे आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे अब। आज का दूसरा टॉपिक रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको दिखाते हैं एम से, स्मॉल एम से इसको दिखाते हैं हम लोग। पहले समझते हैं रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो हमको दिखाता है कि जो प्रतिबिंब है, वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एफ से, वो ऑब्जेक्ट से, जो प्रतिबिंब मेरा बनेगा वो ऑब्जेक्ट से कितना छोटा बनेगा या तो कितना बड़ा बनेगा। ये कौन बताता है हमको, रेखीय आवर्धन बताता है। मतलब इस फॉर्मूला का पुट कर जो आंसर निकालेंगे वो हमको बताएगा कि जो प्रतिबिंब बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना छोटा बना है या तो कितना बड़ा बना है। ठीक है, चलो इसको देख रहे हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइड बाय वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये मेरा फॉर्मूला हुआ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। ओके, आगे देखते हैं, इसमें कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें कुछ बात ध्यान रखने वाला है। यदि इसका मान, एक मिनट, इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग, जब इसका m का मान निकालेंगे तो m का मान या तो प्लस में आ सकता है या तो माइनस में आ सकता है। इसका मतलब और m का मान प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, और m का मान और माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे। इसे समझेंगे कि अगर इसका मान माइनस में आया तो प्रतिबिंब मेरा काल्पनिक होगा, और यदि m का मान प्लस में आया तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक होगा। ठीक है, m का मान और प्लस में आया तो वास्तविक और माइनस में आया तो काल्पनिक होगा।
देखिए आवर्धन को हम लोग दूरी के रूप में भी लिख सकते हैं, लिखते हैं दूरी के रूप में, इसे दूरी के रूप में लिख सकते हैं। दूरी के रूप में लिखने पर, दूरी मतलब दूरी के रूप में लिखने पर इसका मतलब होता है जो प्रतिबिंब कितना दूर पे बन रहा है तो कितना नजदीक बन रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, इसका पहला जब फॉर्मूला देखे थे हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये देखे थे किसमें, लेंस फॉर्मूला में। लेकिन जब मिरर फॉर्मूला देखे थे तो उसमें यहाँ पे था साइन प्लस था। याद रखेंगे, जब मिरर रहेगा तो होगा प्लस और दर्पण, जब मिरर रहेगा तो प्लस और लेंस है तो माइनस। याद रखेंगे। इसमें देख रहे हैं, इसका हो जाएगा m इज इक्वल टू v/u। और तुम लोग को याद होगा, तो जब आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग मिरर फॉर्मूला सीखे थे तो वहां पे एक साइन आता था माइनस, लेकिन जब हम लोग लेंस फॉर्मूला सीखेंगे, लेंस का मैग्निफिकेशन आवर्धन निकालेंगे तो उसमें माइनस ना आके पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है। यहाँ पे भी क्या दिखाता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या दिखाएगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। m का फॉर्मूला दूरी के रूप में क्या लिख सकते हैं, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु से वस्तु की दूरी, या फिर v अपॉन u, ये लिख सकते हैं दूरी निकालने के लिए। ठीक है। और दोनों फॉर्मूला को मर्ज करके एक साथ, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्योंकि m का और m इसके बराबर है और m इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर होगा, m इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस का पावर क्या होता है, लेंस की क्षमता देख रहे हैं आप। लेंस की क्षमता या पावर, पावर ऑफ लेंस या फिर लेंस की क्षमता। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं लेंस की क्षमता होता क्या है। चित्र से समझते हैं। एक चित्र बनाए रफली, ये क्या हो जाएगा मेरा, उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, यहां से कोई रे आ रहा है, चार्ट हो रहा है, एफ पे मिलेगा। जो ये झुकता है, जो रे आता है समानांतर, वो झुक के जो एफ पे मिलता है, जो झुकने के साथ एफ पे मिलता है, वही कहलाता है लेंस की क्षमता। लेंस का पावर, लेंस का जितना पावर है सारा से झुक के क्या करता है, मिलता है, यही कहलाता है लेंस का पावर। और अवतल के क्षेत्र में लेंगे, जो रे होता है वो फैल जाता है, जितना पावर से वो फैल रहा है, इसमें कुछ शक्ति लग रही है, इसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता या फिर पावर ऑफ लेंस। कोई भी किरण को झुकाने में या फैलाने में जो शक्ति लगता है उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता या फिर पावर ऑफ लेंस। इसको पी से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता, पावर को पी से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, P इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाता है, जो मेरा F होता है फोकस, ये वहां पे उल्टा हो जाता है, मतलब P और F के बीच विपरीत समानुपात होता है, व्युत्क्रम समानुपात होता है। कभी कभी MCQ में पूछ लेता है एग्जाम में कि P और F के बीच में कौन सा समानुपात है, याद रखेंगे कौन सा अनुपात दिखा रही है, विपरीत या फिर व्युत्क्रम अनुपात दिखाता है। तो लिखते हैं P इज इक्वल टू 1/f। F क्या दिखाता है, मेरा फोकस दूरी। इसमें कुछ समझते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। F, जो F होता है, F अगर प्लस में आ रहा है तो P भी प्लस में आएगा, अगर F माइनस में आ रहा है तो P भी किस में आएगा, माइनस में। F अगर प्लस में आया है तो P भी प्लस में आएगा आंसर, और F अगर माइनस में आया तो P भी किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है। अगर P का मान ये प्लस में आ गया, कब प्लस में आएगा, जब F प्लस में होगा। यदि P का मान कब आएगा, आ गया माइनस, कब माइनस होगा, जब F माइनस होगा तब। हम लोग ऊपर में पढ़े थे, जब F का मान प्लस होता है तो उत्तल लेंस कहलाता है, और जब F का मान माइनस होता है तो वह अवतल लेंस कहलाता है। अगर हम इसका वैल्यू निकाले फाइंड, और वैल्यू प्लस में आए तो उत्तल लेंस हो गया, और P का वैल्यू माइनस में आया तो वह अवतल लेंस हो गया। ये प्लस कब आएगा, जब F प्लस में होगा तो P प्लस में आएगा, और यदि F माइनस में होगा तो P भी मेरा माइनस में होगा।
एफ का मान को हमेशा मीटर में लिखते हैं, एफ का मान को हमेशा मीटर में लिखते हैं। एफ का वैल्यू हमेशा मीटर में रखते हैं। और कभी बाय द वे क्वेश्चन में मीटर नहीं दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करके किस में डालेंगे, मीटर में, क्योंकि एफ का वैल्यू ऑलवेज ही मीटर में लिखते हैं हम लोग। इसकी इकाई बोलते हैं, एफ की इकाई क्या होगा, मीटर होता है, क्योंकि हमेशा मीटर में लिखते हैं, तो इसकी इकाई क्या हो गया, मीटर हो गया। और पी का मात्रक, डिप्टर या डिप्टर बोलते हैं, डिओप्टर। एफ का क्या होता है, डिओप्टर, डायोप्टर। पी का मात्रक, डिओप्टर, डायोप्टर। एसआई में एफ की इकाई क्या होता है, मीटर होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है। पी का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर में टिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में डायोप्टर नहीं देता है, तो मान लो इसका मान आया 1/m, क्योंकि मीटर में लिखे, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा m का इनवर्स। पी का मात्रक या तो डायोप्टर में लिख सकते हैं या तो m का इनवर्स में, दोनों मेरा सही होगा। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, यहाँ तक सबको समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट डे अगला क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ रहे हैं। अभी के लिए, फिलहाल के लिए बाय।